डियर फ्रेंड, मैं डीवीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेंस मैनेजमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक मेनू है एडवांस मेनू और एक है यहाँ पे एक्सपेंसेस। ओके, तो इस वीडियो में मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सपेंस को आप कैसे किसी भी हॉस्पिटल में जब ये सॉफ्टवेयर लगेगा तो उस टाइम में आप इसके एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्सपेंस मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपका एक्सपेंस का टाइप होता है। एक होता है इम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एक होता है अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले इम्प्लॉय एक्सपेंसेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इम्प्लॉय एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ ऐसा एक्सपेंस जो इम्प्लॉय के द्वारा किया गया हो। ओके, इम्प्लॉय के द्वारा हो उसको एक्सपेंस को इम्प्लॉय एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऐसा एक्सपेंसेस जो इम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंस नहीं हुआ है वो आपका जो हॉस्पिटल है उसके सिस्टम में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस या उसके उस टाइप के एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस आपका हॉस्पिटल के लिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए नहीं हुआ है वो आपका अनएम्प्लॉय के लिए हुआ है। तो उस टाइप को एक्सपेंसेस को हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं एडवांस मॉड्यूल में। आई थिंक आप अभी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर एक्सपेंस रिपोर्ट है और ये यहाँ पे है एडवांस। सबसे पहले मैं एडवांस मेनू में जा रहा हूँ। एडवांस मेनू में जा करके यहाँ पे देखिए एक मिलेगा आपको एडवांस फॉर एक्सपेंसेस ग्रिड। जो भी एचआर रहेंगे वो आपका, जैसे मैं सपोज यहाँ पे इस यूजर को जो एडमिन है उसको मैं 5,000 रुपीज मतलब 5,000 इसको एडवांस में दिया। ओके, मतलब इनको कुछ कोई खर्च मतलब हॉस्पिटल के लिए कोई काम है जिसके लिए उसको मैंने एडवांस में 5,000 रुपीज दिया। ओके, तो ये अब ये यूजर को 5,000 रुपीज मतलब किसी भी यूजर को सपोज यहाँ पे हम क्लोज कर दिया। ओके, अब हम किसी दूसरे यूजर को जैसे जो भी होगा, सपोज मैं इसको देता हूँ, इसको दे दिया 1,700 रुपये। ओके, तो इस तरीके से एचआर जिसको देना चाहेगा उसको। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, तो मैं आपको एडमिन यूजर कैसे अपना एक्सपेंस मैनेज करेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आपको एडवांस कैसे मिलेगा उसके बारे में बताया। ओके, अब जो कोई भी यूजर होगा, जो कोई भी हॉस्पिटल का एम्प्लॉय होगा वो अपना एक्सपेंसेस कैसे डिक्लेयर करेगा इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे गया एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आया। यहाँ पे देखिए अभी ये एम्प्लॉय को कितना और पैसा मिला है आपका 5,000, फिर से 5,000, फिर से 10,000, फिर से 10,000। ओके, तो 29 को इसको 5,000 दो बार मिला है। ओके, तो अभी इनके अकाउंट में इनके पास कंपनी का पैसा है 30,500 रुपीज, जिसमें इन्होंने 900 रुपीज का एक्सपेंसेस कर दिया है। अभी भी इनके पास जो बैलेंस है 29,600 रुपीज है। ओके, तो अब ये इम्प्लाई का कुछ सपोज इसका बिल है मोबाइल का। मोबाइल का बिल है 600 रुपये। 600 रुपये का इसने रिचार्ज किया, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें लिखेगा MOBILE मोबाइल, DAT डेटा, री CHARGE रिचार्ज। ओके, तो इस तरीके से।
तो कंपनी आपको कभी पूछ सकती है कि मैंने आपको इतना पैसा एडवांस दिया, आपने खर्च कहाँ पे किए, तो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पे सेव किया, देखिए अभी ये सेव हो गया। अब इनके पास अभी भी बैलेंस बाकी है 29,000 रुपया। ओके, अब मैं कोई दूसरा एक्सपेंस लेता हूँ, जैसे सपोज इन्होंने प्लेन का फेयर यूज़ किया, इसमें इनका लग गया 5,000। ओके, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा ट्रेवल TRAVL, मतलब आप अपने हिसाब से जिस तरीके से हुआ, ट्रेवल फॉर PATNA पटना टू पटना टू कोलकाता, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ओके, अब फिर भी अभी 24,000, तो अभी चलिए अभी कोई एक्सपेंसेस नहीं तो हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने अभी ये मोबाइल बिल का 6,000 है और 5,000 है आपका एयर टिकट का। तो इस तरीके के जितना भी एक्सपेंसेस होता है, तो इस एम्प्लॉय को, जैसे एडमिन यूजर है, इस यूजर के पास अभी भी आपका 24,000 बैलेंस है। और 24,000 में उन्होंने 6,500 एक्सपेंस किया, लेकिन 6,500 एक्सपेंस कैसे हुआ इसका डिटेल नीचे मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे करंट मंथ है, यहाँ पे लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ का देख सकते हैं, ये ऑल दिखाएगा। ओके, तो ये ऑप्शंस है, जैसे इधर जैसे इनको करंट मंथ में एडवांस कैसे ये है, और पूरा अभी तक में इनको एडवांस कैसे ये मिला। ओके, तो इस तरीके से दिख सकता है। तो ये मैंने आपको कोई सा भी जो पर्सनल एक्सपेंसेस होगा किसी भी एम्प्लॉय को, वो इसी पे एक्सपेंस मेनू में जा करके सेल्फ एक्सपेंस में आपका वो मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। चलिए अब हम एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस क्या होता है। अदर एक्सपेंसेस में सपोज आपके हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मंथ ऑफ फरवरी या नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, इनका डेट दे दिया इसका। ओके, यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस में अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, अभी ये अदर करके दे देता हूँ मैं, ये है। यहाँ पे इसका कमेंट लिखना होगा, ये भर दिया। अब यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कोई दूसरा एक्सपेंसिव, सपोज कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया, तो कंप्यूटर का रिपेयरिंग करवाने के लिए। ओके, इसमें आपका मदरबोर्ड का जो मदर मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट हुआ। ओके, तो इसमें आपने डाल दिया, इसका अमाउंट हम डाल देते हैं 3,000। ओके, यहाँ पे सेव कर दिया। तो इस तरीके का कोई सा भी, सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ पेट्रोल, पेट्रोल फॉर कार। ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर डॉक्टर, सी डॉक्टर PICKUP पिकअप। ओके, पेट्रोल पर कार। ओके, यहाँ पे दे दिया हमने 4,000 का पेट्रोल हुआ। ओके, तो इस तरीके के आज जो जो एक्सपेंसेस हुआ है, अभी मैंने 3 टाइप के एक्सपेंसेस को दिखाया है। ओके, तो इस तरीके से आपके हॉस्पिटल में जो जो एक्सपेंस होगा, सपोज कोई गेस्ट आया, फूड फॉर गेस्ट, फूड फॉर GOEST गेस्ट, मतलब फूड फॉर गेस्ट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंड, मतलब
STANDARD स्टैंडर्ड फूड फॉर गेस्ट। ओके। हम्म यहाँ पर हम लिख सकते हैं फूड फॉर 5 GST, फूड फॉर 5 गेस्ट। ओके, इसमें कॉस्टिंग आ गया आपका 5000। तो इस तरीके का एक्सपेंस, तो आज के डेट में जितना भी एक्सपेंस हुआ ये आपको मिल गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अदर एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा आपका हॉस्पिटल में वो मैनेज होगा। अब हम चलते हैं, अभी मैंने आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे मैनेज होता है, अदर एक्सपेंसेस क्या है इसके बारे में बताया। अभी हम चलते हैं अब आपका एक्सपेंसेस रिपोर्ट में। तो एक्सपेंसेस रिपोर्ट में सपोज मैं यहाँ पे डेट दिया। ओके, ये डेट सेलेक्ट हुआ, तो इस डेट का अभी मैं देखना चाहता हूँ। तो 29 डेट का जो है ये आपका एम्प्लॉय के थ्रू जो एक्सपेंसेस हुआ ये 5600, और अदर एक्सपेंसेस जो हुआ है ये 12,000। अदर एक्सपेंसेस है 12,000। तो टोटल एक्सपेंसेस आज के डेट का टोटल एक्सपेंसेस हुआ 17,600। तो इस तरीके से अगर आप डेली का डेली एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सा डेट में कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ। मैं सपोज मैं 28 में देखना चाहता हूँ। 28 में भी एक्सपेंसेस हुआ है। ओके, 28 में 400 है एम्प्लॉय का एक्सपेंस। फिर इधर से अदर एक्सपेंसेस है आपका 30,600। वो कैसे कैसे है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरीके से आप जो है इस DBNA हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अ, जैसे नवंबर मंथ का पूरे मंथ का एक्सपेंस अगर देखना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे फिर क्या लिखा है, एक्सपेंस रिपोर्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस रिपोर्ट जैसे एक एडमिन का रिपोर्ट होता है। ओके, तो उसने एडमिन एडमिन को इतना पैसा दिया है, एडमिशन डेमो को इतना पैसा दिया है, हर्षिता कामती को इसने इतना दिया है। तो अभी किसी के पास बैलेंस है, जैसे एडमिन डेमो के पास बैलेंस है, या इसने जैसे बिलिंग डेमो में है इसमें जीरो बैलेंस है। तो इस तरीके से उनको पता, जैसे इनका इन्होंने जितना पैसा लिया था उससे इनका ज़्यादा खर्च हो गया, तो ये निगेटिव में दिखाएगा। तो इसको हम एक्सपेंस रिपोर्ट बोलते हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस रिपोर्ट में, देखते हैं क्या दिखाता है। वही बैलेंस है, एक्सपेंस रिपोर्ट बैलेंस है, मंथली रिपोर्ट है। तो इस तरीके से आपको आपके हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको एक्सपेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं शायद आप लोगों को समझा पाया हूँ कि हमारा DBNA हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यूज करके आप इजी रूप में एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम बता सकते हैं। इसमें एक्सपेंस का कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। जैसे एक्सपेंस का कॉन्फ़िगरेशन में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक्सपेंस टाइप का एंट्री है। एक्सपेंस जैसे अभी इसमें इतने टाइप का एक्सपेंस है। ओके, तो आप इसके हिसाब से, आप अपने हिसाब से जिस जिस टाइप का आपके हॉस्पिटल में होता है एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे डाल करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक आप लोग पूरा आप आई थिंक मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि हमारे DBNA हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक्सपेंस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।